हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 12:30 बजे से। और आज खाने में बन रहा है मेरी मम्मी जी का फेवरेट सब्जी। मतलब इस सब्जी को ना आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी, बहुत ही टेस्टी होता है। और अपनी मम्मी से ही मैं खाना बनाना सीखी हूँ, इसलिए उन्हीं की रेसिपी ज़्यादा शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। और ये देखो लड्डू इतने कम हो गए हैं, यहाँ पे इतनी ठंड बढ़ गई है वापस से कि क्या बताएं। मतलब जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन मतलब कि आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। कल तो थोड़ी सी गर्मी भी थी, तो सुबह शाम लड्डू खा रहे हैं सभी, तो इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर दूसरी रेसिपी रेडी रखी हूँ मैं, गोंद वाले लड्डू बनाऊँगी, तो इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पे टमाटर को ना छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो टमाटर के जो मसाले हैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ। तो इसमें ना सरसों डलता है, खड़ा जो राई दाना आता है ना, वो काली वाली, वो 2 चम्मच ले लेंगे। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च और खड़े गरम मसालों को पीसना होता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि गरम मसाले लेके डाल दिए, उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। और लहसुन, अदरक और प्याज और 2-4 टमाटर भी उसके साथ पीस लेते हैं। तो बस मसाले में इतना ही रहता है, बाकी हल्दी नमक जो बेसिक अपना है वो तो डलेगा ही। और यहाँ पे मैं तेल ले ली हूँ, सरसों तेल में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो तेल के साथ में इसमें जीरा डाल दूँगी, तेज़पत्ता और हींग। हींग मेरे खानों में ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि ठंड के दिन में मुझे लगता है कि रोज़ के खाने में हींग डलना चाहिए, इसलिए मैं डाल देती हूँ। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो मसाले हैं उनको आप डाल के भून लो। और चाहो तो आप यहाँ पे सॉरी खड़े प्याज जो होते हैं ना, वो भी छोटे छोटे कट करके डाल सकते हो। मैं नहीं डालती हूँ, मैं डायरेक्ट मसालों को भून के। और उसमें हरे मटर का भी सीजन है तो आप मटर डाल लीजिए। अगर मटर नहीं है ना, फिर भी इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया है, तो मैं बस नमक अपना फिल करूँगी जार में। तो ये सेंधा नमक जो होता है ना, ये पता नहीं क्यों ढेले ढेले से ही रहते हैं, तो मैं इनको ना पहले पैकेट में ही कूट लेती हूँ, अच्छे से पाउडर बना लेती हूँ, ताकि जब मैं जार में रखूँ ना तो फिर नमक, जैसे सब्जी में तो चलो ढेले वाले भी डाल दो तो गल जाते हैं, लेकिन अगर आप भुजिया बना रहे हो ना तो उसमें ढेला ढेला रह जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पहले अच्छी तरह से ना इनको कूट लेती हूँ, उसके बाद ही जार में डालती हूँ। और टमाटर को ना जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है तब डालना चाहिए, क्योंकि सब्जी में जो टमाटर है ना वो पानी छोड़ता है, तो फिर मसाला आपका अच्छे से भुन नहीं पाएगा। तो धीमी आंच में मसाले को ही भूनना होता है, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक जो बच जाता है, मैं उसको ऐसे ही रबड़ लगा करके और फिर से रख देती हूँ स्टोर में। और बस सब्जी बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस इसकी तैयारी में जो भी मेहनत लगता है, क्योंकि टमाटर कट करना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो 4-4 टुकड़े में टमाटर को कट कर लेते हैं, अगर छोटे टमाटर हैं तो। बड़े टमाटर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। और यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से जब भुन जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। और यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है ना, उसको अब सिम कर देंगे और सिम पे ही इस टमाटर को गलाएंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और अगर एक देहाती टमाटर जो बोलते हैं ना, बिल्कुल पतले छिलके वाले, वो हैं तो वो तो फिर 10 मिनट में आपकी बन के रेडी हो जाती है सब्जी। पर ये मोटे छिलके वाले थे। और ये देखो कितना अच्छा लुक आया है, अभी जबकि सब्जी रेडी नहीं हुई है उसके बाद भी। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसको गला लेंगे और इसको ढक ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर गलते जाए। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पे पानी अगर डाल दोगे तो फिर सब्जी का स्वाद बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सब्जी में पानी एकदम लास्ट में ही डालना है, जब टमाटर गल जाएं। सब्जी में रखी थी गैस पे और चावल भी साथ के साथ बैठा दी थी। तो चावल एक सीटी लगेगा तो रेडी हो जाएगा। टाइम भी हो गया था बच्चों के आने का। और मॉर्निंग के जो बर्तन थे मैं उनको धो लेती हूँ इन लोग के आने से पहले, ताकि जो दोपहर के जो खाने का रहेगा ना तो फिर कम रहता है, तो वो फटाफट से धुल जाता है शाम में किसी भी टाइम में मैं निकाल के। और आज मेरा प्लान है थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई करने का, क्योंकि 1 महीना से ऊपर हो गया है घर में आए और धीरे धीरे अब घर गंदा होने लगा है। मतलब अब डस्टिंग का काम कंपलसरी महसूस होने लगा था मुझे। तो स्टार्ट भी मैं इसीलिए किचन से ही कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मेरा किचन में ही रहता है और किचन ही ज़्यादा गंदा होता है। बाकी सब रूम ओवरऑल ठीक ही रहता है, क्योंकि बस सब रूम में सामान को, चीज़ों को एक जगह एडजस्ट करना होता है और कपड़ों को फोल्ड करना होता है। पर किचन में ना धोने का और मतलब बहुत सारे काम रहते हैं किचन में मुझे, तो इसलिए किचन से ही स्टार्ट करूँगी सफाई। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी धुल जाएंगे और
खाना भी हो जाएगा रेडी। उसके बाद फिर जब इन कामों से फ्री हो जाऊँगी तब फिर स्टोर रूम साफ़ करूँगी मैं। तो यहाँ पे सफाई इसलिए भी मैं थोड़ा-सा ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि अब आ रहे हैं मकर संक्रांति। तो हाँ, मकर संक्रांति से याद आया, मैंने ना लड्डू का शॉर्ट्स डाल दिया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स देखना और पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने हैं, और आप लोगों ने लड्डू बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं अभी तक, मुझे ज़रूर बताना। और बाकी मकर संक्रांति स्पेशल बहुत सारे लड्डू जो बनते हैं वो तो बनाऊँगी, अभी टाइम है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले साफ़-सफ़ाई कर लूँ ताकि फिर बस उस समय लड्डू बनाने रहेंगे। तो क्योंकि त्योहार आते हैं, मतलब त्योहार के साथ काम बहुत ज़्यादा आता है और स्पेशली लेडीज़ लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चों की तो ऐश हो जाती है त्योहार आया मगर मम्मी लोग की बैंड बजती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन एक-एक करके धो लूँगी और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोग को सब्ज़ी। सब्ज़ी कितना, मतलब जैसे एकदम धीमी आँच पे जब मेरा टमाटर गल गया उसके बाद फिर मैं उसमें पानी डाल के और उसको उबलने के लिए रख दी हूँ। पानी आप कितना डालोगे जितना आपको उसमें रसा चाहिए, मतलब सीरा जो बोलते हैं ना, जितना पतला जितना गाढ़ा रखना है। तो ना ज़्यादा पतला करिएगा ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि थोड़ा-सा पतला रहने से चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो मेरे घर तो वैसे आज दाल कोई खाएगा भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये सब्ज़ी मैं जब बना देती हूँ तो सबको बस सब्ज़ी चावल ही खाना होता है। और सब्ज़ी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, मतलब अभी 2 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ, सब्ज़ी ज़्यादा बना ले रही हूँ ताकि दोपहर का जो खाना खाने से बाद का जो समय मिलता है ना, तो उसमें मैं साफ़-सफ़ाई और घर को सेट कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है कि मुझे सब्ज़ी बनाने का टेंशन नहीं रहता है, बस फिर रोटी बनाना रहता है। तो थोड़ा-सा धनिया पत्ती डालूँगी इसमें, अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं है ना तो कसूरी मेथी भी डालना, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। और यहाँ पे खाना-पीना हो गया था और उसके बाद लग गई हूँ मैं साफ़-सफ़ाई में। बताया था मैंने ना, तो बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, मतलब सब आधे घंटे ही सोते हैं, ज़्यादा तो नहीं सोते हैं, मगर मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे फिर सो जाऊँगी तो फिर 2-3 घंटे मैं सोती हूँ, मैं आधे घंटे वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे ना जितने भी कुछ टेंट का जो मतलब जो अपन पार्टी हुई थी ना, तो उस समय सामान कुछ-कुछ बचा था। तो बस उन्हीं सामान को ना मैं एक जगह अच्छे से रख दे रही हूँ ताकि फिर कभी काम लगेगा। जैसे स्पून वगैरह तो यूज़ में आ जाता है, जैसे अपन कभी बाहर जाते हैं तो ये सब काम में आ जाता है। तो बस इन्हीं को एक कार्टून में रख के और बंद करके रख दूँगी, तो फिर कभी भी मुझे चाहिए होगा तो आसानी से मिल जाएँगे मुझे। और आज आटा भी ख़त्म हो गया था, तो बस आटा भी भरूँगी। और इसी तरह से छोटे-छोटे काम मेरे पूरे दोपहर से मैं लगी थी और शाम के 6:30 बजे तक बस लगी ही थी। क्योंकि डस्टिंग भी मैं शाम में ही करती हूँ, मैं आप लोग से बताई हूँ, डस्टिंग, मोपिंग जो भी है मेरा, वो सारा काम मेरा दोपहर से शाम के ही बीच में होता है, क्योंकि यही एक समय मिलता है मुझे, जिसमें मैं इस तरह के काम कर सकती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है मेरा ना, तो मॉर्निंग में मैं ये लोग को भेजती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट, ये लोग का लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे बज जाते हैं 7:30, और 7:30 के बाद फिर मेरा योगा स्टार्ट होता है, तो अभी मैं आधे घंटे तक करने लगी हूँ। तो 8 बजे तक मैं योगा करती हूँ, उसके बाद अ, लड्डू और दूध पीने पीने में मैं 15 मिनट लेती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल के साथ ही इसको रखती हूँ, और 15 मिनट के बाद फिर मेरा आधे से 1 घंटे जाते हैं एडिटिंग में, क्योंकि मैं सुबह ही टाइम में एडिटिंग करती हूँ। अगर नाइट में कर ली तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह के ही टाइम करती हूँ। तो नॉर्मली आजकल नींद बहुत जल्दी आने लग रही है, पता नहीं क्यों? जल्दी क्या, 11 बज जाते हैं तो फिर मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर नहाना-धोना करके फिर पूजा करके बस वही यही 12:30 बज जाते हैं मुझे। उसके बाद फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मेरे पास बताऊँ सही में तो समय ही नहीं बचता है। तो इसलिए यही समय में मैं घर को मेंटेन करने का जो काम है ना, वो यही समय में करती हूँ। तो सब कुछ रख रही हूँ और ये थैले मेरे फटे हुए हैं, मैं इनको फेंक दूँ या सिलाई करूँ, इसी कन्फ्यूज़न में थी। तो पहले फेंकने के लिए निकाली थी, फिर बोली नहीं, सिल दूँगी तो अच्छे हो जाएँगे। हुआ क्या था, नया नया थैला है लेकिन उसको ना चूहा कट कर दिया है, तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि उसको रख देती हूँ, सिलाई करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरा रनर ख़राब कर दिया है, फेविक्विक वो फ्रिज पे डायरेक्ट रख दिया था और वो ढक्कन शायद लीड उसकी जो है ना वो ठीक से नहीं लगाया था, तो वो लीक होकर के फेविक्विक मेरे जो रनर का कपड़ा है ग्रीन वाला उस पे चिपक गया था। तो जब मैं उसको निकाल रही थी तो वो निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे उतना दूर कट करना पड़ा, नहीं तो मैं अगर ज़्यादा फ़ोर्स से निकालती तो फट जाता पूरा रनर। तो कैंची से कट की, लेकिन अब वो बेकार ही कर दिया है, वो जब फट जाए तो आज थोड़ी-सी मतलब थोड़ा-सा ख़राब लगा कि एक सामान ख़राब कर दिया बेटा, तो बेटे की आदत है मेरे सामान बहुत नुकसान करता है मेरा।
उसके बाद फिर यहाँ पे आज सब्जियों को सबको मैं ऊपर रख दूँगी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म में सोच रही थी खाली रखूँ, लेकिन नीचे सामान रहता है ना, तो मुझे हर रोज़ झाड़ू लगाते समय ऊपर उठा के रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको फिक्स ही कर दी कि अब से वहीं रहेगा। और आज गाजर बहुत सारा हो गया था, मैं देखी आज हस्बैंड जी भी गाजर ले आए थे फिर से, और पहले का भी गाजर था। आज नहीं लाए थे, कल शाम में ही लाए थे, लेकिन बहुत सारा हो गया था, तो मैं डिसाइड की कि आज हलवा बना दूँगी। तो हलवा आप लोग को दिखाऊँगी बिना घी के मैं कैसे बनाऊँगी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। तो यहाँ पे झाड़ू और पोछा करते मुझे 6:30 बज गए थे। उसके बाद फिर बच्चों की डिमांड शुरू हो गई थी, छोटी वाली भूख शाम वाली भूख जो होती है। तो अभी शाम वाली भूख के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बस जो लड्डू मैं बनाई हूँ ना मसाले वाले, बस उन्हीं को और 1 कप दूध दे देती हूँ, तो बच्चे बढ़िया से मतलब पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, तो उनकी भूख भी मिट जाती है और एक अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशियस जो चीज़ है ना, वो बच्चों के पेट में जाता है, तो मुझे भी खुशी मिलता है। मुझे ना अनहेल्दी चीज़ें खिलाना बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, बस मैं वही खिलाना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों ये मतलब मेरी बचपन की ही आदत है। मैं पहले भी अनहेल्दी चीज़ों को ज़्यादा मतलब खुद के लिए भी ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी का भी फ़ोन आ गया था, बेटे को लेके गए थे छोटे वाले को चश्मा उसका बनवाने के लिए, तो चश्मे बनवा के आए, तो बोले चाय बना दो, तो मैं चाय पी के फिर ऑफ़िस निकलूँगा। तो बस यहाँ पे ये लोग को चाय और इन लोग का नाश्ता दी, उसके बाद लग जाऊँगी गाजर का हलवा बनाने में। तो गाजर के हलवे के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, गाजर को छीलूँगी, धो के छील के फिर दोबारा से धोती हूँ, उसके बाद फिर घिसती हूँ। तो घिसते समय बड़ा बेटा आ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से बैठा था वो भी पढ़ने के लिए, तो बोला मम्मी एक ब्रेक भी हो जाएगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो कौन सी मम्मी नहीं चाहेगी जब बच्चे हेल्प करेंगे। तो पहले तो मैंने बोला कि नहीं आप पढ़ाई कर लो अपना, रहने दो। तो बोला नहीं आखिर मैं पढ़ूँगा भी नहीं अभी आधे घंटे, तो आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो बढ़िया वो सारे गाजर घिस दिया था, और जो पतले वाले गाजर थे मैं उनको कट करके रख दूँगी, तो वो नेक्स्ट मतलब जब भी हमको जूस निकालना होगा तो आसान पड़ता है मुझे, छोटे-छोटे कट करके रख लेती हूँ तो फ्रिज में, तो उसको बस निकाल के जूस बनाना रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या की थी, 2 किलो दूध था, जिसको मैं गाढ़ा करके बहुत ही मतलब गाढ़ा कर दी थी। उसके बाद जितना भी ये गाजर मेरे ख़्याल से 3 किलो के आस-पास होगा। तो ये सारा गाजर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो पतले वाले भी गाजर लाए थे ना हस्बैंड, उसको भी उसमें ऐड कर दी थी थोड़े बहुत। तो बस यहाँ पे सारे गाजर को उसमें दूध में ही मैं डाल दूँगी, घी वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं डाली हूँ मैं, और इसको धीमी आँच में ना ढक-ढक के पकने दूँगी। हाँ, पर बीच-बीच में चलाते रहिएगा, क्योंकि दूध डला हुआ है तो गाढ़ा भी है, तो वो नीचे चिपकने का डर रहता है। तो इसे इस तरह से रख दूँगी, और थोड़ा-सा मलाई, थोड़ा-सा बोले तो 4 से 6 चम्मच मलाई था, वो डाल दी थी। और बस इस तरह से इतना अच्छा बना था भुरभुरा, बिल्कुल जैसे घी वाला हलवा बनता है ना, तो बस उसी तरह से बना हुआ था। तो ये भी एक अच्छी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी मिल गई, और इसमें मिल्क मेड मैं डाल दी थी। 1 डब्बा मिल्क मेड मँगाई थी, तो उसकी वजह से बढ़िया स्वाद आ गया था। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड, और हो गई थी रात और हम लोग खाना-पीना खा लिए थे। फिर मुझे याद आया कि आप लोग को हलवा तो मैंने दिखाया ही नहीं था। तो ये बजने वाले हैं 11, तो 15 मिनट बस मेरे पास हैं, इसमें मैं मोबाइल चला लूँ या एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। तो किचन भी पूरा क्लीन कर दी हूँ मैं, और हॉल भी मैं बिल्कुल सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह अगर उठती हूँ और मैसी सा दिखता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए गुड नाइट दोस्तों, और चैनल पे अगर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।